हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हम सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 31,661 चयन सूची में से हाई मेरिट अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। इसको लेकर अभ्यर्थी खासे नाराज़ हैं। उनके द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं पर दूसरी ओर सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हो चुकी है, कैविएट दाखिल हो चुकी है। तो इन सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों 31,661 चयन सूची के बारे में। देख रहे हैं दोस्तों, R9 टीवी की तरफ से ट्वीट किया गया हाल ही में, अभी कुछ देर पहले का है कि 31,661 पदों पर शिक्षक भर्ती मामले में हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी हुए नाराज। यही कारण है कि अभ्यर्थी लखनऊ में अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। अब जो नई 31,661 पदों की नई सूची बनेगी वो जनपदवार बन रही है। तो जो जनपदवार मेरिट बन रही है, देख सकते हैं 28 सितंबर का ट्वीट है 5:49 पर। और वहीं पे इसको प्रमुखता से दिखाया भी गया कि कम सीट वाले ज़िलों में नहीं हो पा रहा है चयन, हाई मेरिट आउट। और यहाँ पर अभ्यर्थी अधिकारियों के लगा रहे चक्कर। लिखा है 31,661 से हाई मेरिट अभ्यर्थी बाहर क्यों। और इसके बाद अगर देखें तो उच्च मेरिट अभ्यर्थी हुए नाराज, क्या सरकार हाई मेरिट अभ्यर्थियों को बाहर कर देगी। और इसके बाद 31,661 पदों पर भर्ती का मामला, हमें न्याय दो, इस प्रकार के बैनर तख्ती के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा, जो एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा आज भूख हड़ताल भी की गई। देर शाम तक उनको हटाया गया है इको गार्डन से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर चीज़ें ये निकल के आ रही हैं कि जनपदवार मेरिट बनेगी और जिस ज़िले में कम पद हैं वहाँ के अभ्यर्थियों का नुकसान होना लाजमी है, और जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पद हैं तो वहाँ के अभ्यर्थी ज़्यादा सेलेक्ट होंगे, मतलब वहाँ कम मेरिट वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसको लेकर अभ्यर्थी खासे नाराज़ हैं। अधिकारियों का ये कहना है कि स्टेट वाइज मेरिट बनाने में बहुत सारी विसंगतियाँ आएंगी। इस वजह से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरिट जो है बनी हुई है, जो पहले से चयन सूची है, उसी में से 46% को हम अपॉइंटमेंट देने वाले हैं और उसी के आधार पर नई चयन सूची भी जारी होने वाली है। देखिए, आज का तो लगभग समय चला ही जा रहा है। कल की उम्मीद आप बांध के रखिए कि कल में भी लिस्ट आ जाए, क्योंकि क्या है, कल की जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है वो भी आ चुकी है 29 तारीख की। 29 तारीख की जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है उसमें ललित साहब की बेंच के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। देख लीजिए, ये सप्लीमेंट्री लिस्ट है, नागेश्वर राव और रस्तोगी जी हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये वही संजय किशन कौल जी हैं और हरिकेश राय जी हैं। मतलब ये दो ही सप्लीमेंट्री में लिस्ट हैं, अदरवाइज़ कोई भी बेंच सप्लीमेंट्री केसेस नहीं सुन रही है। पहले ही बताया था 29 को मात्र एक मुकदमा सुन रहे हैं जज साहब, यूयू ललित साहब एक मुकदमे की और विनीत सरन जी एक ही मुकदमे को सुन रहे हैं। तो पूरी संभावना 29 के लिए ख़त्म हो चुकी है। अब अक्टूबर माह में ही ये केस लिस्टेड हो पाएगा। और ऑर्डर के बारे में भी अब 30 की देखिए जो सप्लीमेंट्री आ जाए, क्योंकि 30 की जो डेली कॉज लिस्ट है उसमें कहीं भी ऑर्डर मेंशन नहीं है। 69,000 का डेली में तो वैसे भी नहीं आएगा, सप्लीमेंट्री में आएगा। तो कल की जो सप्लीमेंट्री होगी सॉरी परसों की कह लें, कल की डेट में जो सप्लीमेंट्री आएगी उससे पॉसिबिलिटी बनेगी 30 के लिए। अदरवाइज़ फिर अक्टूबर के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सबसे बड़ा तो हम यही चाहते हैं कि 31,000 वाला जो ये मुद्दा है ये लिस्टेड हो जाए, कम से कम एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन वाला। तो इसमें जज साहब ऑर्डर के बारे में बता देंगे, भर्ती के बारे में भी बता देंगे, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस तो अवश्य ही आने हैं। तो ये कुल मिला के बात है। और यहाँ पर हाई कोर्ट और इसके बाद इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ दोनों जगह पर कैविएट की सूचना प्राप्त हो रही है कि शासन स्तर से कैविएट डाल दी गई है। अगर शासनादेश को चैलेंज किया जाएगा, विज्ञप्ति को चैलेंज करने जैसी कोई भी चीज़ें, तो उसमें गवर्नमेंट को जो है पहले से जानकारी मिल जाएगी और उस पर वो प्रभावी पैरवी करके मामलों का निस्तारण भी करवा पाएंगे। अब कैविएट वगैरह पड़ गई है, तो जहाँ तक उम्मीद है कल की डेट में जो लिस्ट है वो आ जानी चाहिए या काउंसलिंग का कार्यक्रम आ जाना चाहिए। ये सारी की सारी स्थितियाँ स्पष्ट हो जानी चाहिए। वहीं पर देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हो रहे 67-8 के साथ अन्याय पर एसडीएम मऊ रानीपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी अभ्यर्थियों ने भेजा है। 67,867 चयनित ज़्यादा मेरिट वाले भी 31,661 में नहीं हो रहे हैं। सरकार के इस अन्याय के खिलाफ
झांसी एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री नाम का ज्ञापन दिया गया ताकि किसी भी गलत कदम ना उठाना पड़े और भर्ती सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक साथ पूरी की जाए। तो कुल मिलाकर बहुत सारे अभ्यर्थी अब क्या है इस पटल पर आ रहे हैं कि एक साथ भर्ती होनी चाहिए, 31,000 पदों पर नहीं होनी चाहिए। वहीं पर देख सकते हैं एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थियों के द्वारा ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब एनसीबीसी ने स्टे लगा रखा है तो 67,867 की लिस्ट में से 31,000 पद कैसे निकाल सकते हैं, 34,500 के ऊपर सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी यानी कि सीट कैसे ले सकता है। इस तरह के तमाम सारे मुद्दे जो है लिखे गए हैं और मांग की जा रही है। तो फिलहाल के लिए कुछ अपडेट थी, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।